नमस्कार, मैं सुहाली जैन। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश, दुनिया, शहर, जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनी आतिशी, 5 मंत्रियों ने ली शपथ। सूरत में किम ने कर ट्रेन पलटाने की कोशिश, निकाले फिश प्लेट और पेड़। वडोदरा में एनसीबी की छापेमारी, कई अवैध दवाइयों का जत्था बरामद। भारत के प्रखर तीर्थ स्थान तिरुपति बालाजी में मिलावटी लड्डू प्रसाद के रूप में दिए जा रहे होने की बात मंदिर प्रशासन ने खुद स्वीकार की है। आतिशी ने आज शनिवार को दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दिल्ली के राजनिवास में आतिशी को एलजी विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। वे दिल्ली की सबसे युवा और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है। 43 साल की आतिशी कालकाजी सीट से 3 बार की विधायक हैं। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम होने का केजरीवाल का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी हैं। आतिशी 43 साल की हैं, जबकि 2023 में पहली बार सीएम बनने के समय केजरीवाल 45 साल के थे। आप विधायकों ने 17 दिसंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का नाम सीएम के रूप में फाइनल किया था। आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पंजाब सीएम भगवंत मान शामिल रहे। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। गुजरात के सूरत में किम निकर ट्रेन पलटाने की कोशिश नाकामयाब हुई है। गुजरात के सूरत में किम स्टेशन निकर ट्रेन को पटरी से उतार देने के गंभीर अपराध का पर्दाफाश हुआ है। किसी असामाजिक शख्स ने ट्रेन के ट्रैक पर फिश प्लेट खोल दिए और रेलवे ट्रैक को जोड़ते हुए 71 पेड लॉक भी निकाल दिए। वडोदरा डिवीजन की ट्रेन पलटाने की कोशिश की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग हरकत में आ गया। रेल अधिकारियों को पता चलते ही रेल यातायात रोक दिया गया और नई फिश प्लेट लगाकर रेल सेवा को फिर से बहाल किया गया। इस मामले की जांच में रेलवे विभाग ने डॉग स्क्वाड की सहायता ली है। एसटी, एटीएस और एनआईए भी इस घटना के इनपुट ले रहे हैं। किन्हीं असामाजिक तत्वों ने ट्रेन को पटरी से पलटा देने के लिए यह साजिश रची, जिसमें फिश प्लेट और चाबियां खोलकर ट्रैक पर ही रख दी गई थी। यह घटना आज सुबह 5:24 पर घटी, जिस पर फौरन एक्शन लेने पर एक बड़ा रेल हादसा टल गया। गुजरात के वडोदरा के रावपुरा में फार्मा कंपनी के गोदाम में अचानक एनसीबी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। गुजरात के वडोदरा की फार्मा कंपनी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वडोदरा के रावपुरा इलाके में फार्मा कंपनी के गोदाम में एनसीबी के अधिकारियों द्वारा सर्च की कार्यवाही की गई। इस दौरान उनके साथ ड्रग डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद रहे। दवाई के गोदाम में पुलिस बंदोबस्त के साथ गुप्त रूप से जांच की गई। दवाई के बाजार में एनसीबी के सर्च से व्यापारियों में भी हड़कंप देखने मिला। दरअसल रावपुरा के क्लोरोफिल्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम में ये सर्च ऑपरेशन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया गया, जिससे इलाके में भी अफरा तफरी देखी गई। मध्य प्रदेश में क्लोरोफिल्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दवाई का उत्पादन होता है और अवैध रूप से ये दवाई अलग अलग जगहों पर बेची जा रही है, जिसकी जानकारी के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस मामले भावनगर में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी एनसीबी द्वारा किया गया है। अभी परसों हमने एक सीजर किया है अहमदाबाद में, उसे अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख टैबलेट्स का, उसके साथ में जिसके अंदर अल्प्राजोलम और नाइट्रोजोपम दोनों टैबलेट्स थे, उसके अंदर फिर फर्दर कार्रवाई कल भावनगर में की गई थी। और आज जो है फिर हम फाइनल स्टेज में हम इस कंपनी के शिनाख्त के ऊपर पहुंचे। लिंक नहीं था, आरोपियों के जो आरोपीगण हैं उनके नाम आया, तो उसके बाद हमारी टीम हाँ अवैध रूप से सप्लाई किए जा रहे थे। और कौन सी जगह शहर तो नहीं, बेसिकली भावनगर और अहमदाबाद से लिंक है इस केस का। हमने इनिशियली जो अरेस्ट किए हैं वो एक आदमी अहमदाबाद से अरेस्ट किया है और एक भावनगर से। हम सैंपल नहीं लिए, सैंपल के लिए हालांकि ड्रग डिपार्टमेंट हमारे साथ था, ड्रग विभाग के डीआई साथ में थे। और हमने कुछ यहाँ पे सीजर किए हैं, उसके अंदर 850 बॉटल्स ऑफ कोडिंग फॉस्फेट है एंड अराउंड 15,300 टैबलेट्स ऑफ ट्रामाडोल। 15,300 टैबलेट्स ऑफ ट्रामाडोल। क्या काम लगते हैं सर, किस उपयोग पे आते हैं टैबलेट? ये बेसिकली पेन मैनेजमेंट के लिए है, पेन रिलीफ के लिए है। और क्या नाम है, लेकिन ये इलिसिट मार्केट से इलिसिट चैनल में सप्लाई हो रही थी, इस वजह से इनको सीज किया गया। भारत के प्रखर तीर्थ स्थान तिरुपति बालाजी में मिलावटी लड्डू प्रसाद के रूप में दिए जा रहे होने की बात मंदिर प्रशासन ने खुद स्वीकार की है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की पवित्रता विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि प्रसादम अब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है। इसे आगे भी रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उधर टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने की बात मानी है। इस मामले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसके सैंपल के 4 लैब रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। राव ने कहा कि मंदिर प्रबंधन के पास अपना लैब नहीं था। घी सप्लायर AR डेयरी फूड्स ने इसका फायदा उठाया। इस बीच शनिवार को केंद्र और राज्य सरकार ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित AR डेयरी फूड्स की फैक्ट्री में जांच करने पहुंचे। अब मंदिर ट्रस्ट ने लड्डू की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होने का दावा किया है। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 विकास कार्यों को अनुमति दी गई है। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका में स्थायी समिति की बैठक में वडोदरा के विकास कार्यों पर हर सप्ताह चर्चा होती है। इस सप्ताह आयोजित स्थायी समिति की बैठक में 15 कामों को सदस्यों समक्ष अनुमति के लिए रखा गया, जिसमें से 2 कामों को रद्द किया गया है, जबकि 1 काम नामंजूर किए गए हैं और 12 कामों को अनुमति दी गई है, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने जानकारी दी। आज स्थायी समिति की बैठक में 14 रेग्युलर प्रपोजल અને એક વધારાની પ્રપોઝલ મૂકવામાં આવી હતી। એમાં ખાસ કરીને જમીન મિલકત શાખા દ્વારા ન્યૂ બેલબાગ શોપિંગ સેન્ટરની જે 3 દુકાનો હતી જેના જે અસરકર્તાઓ હતા એ લોકોને સયાજીપુરાની સ્કીમમાં એક દુકાન ફાળવી આપી અને બંને દુકાનના જે પ્રાઇસ ડિફરન્સ હતા એમાં 1,80,000 જેટલો પ્રાઇસ ડિફરન્સ આવે છે એ 12 મહિનાના હપ્તાથી લાભાર્થીઓએ ભરવાના રહેશે। જૂનો ઠરાવ 60 મહિનાની મહત્તમ હપ્તાની મર્યાદા આપી હતી, એના બદલે સ્થાયી સમિતિએ 12 મહિનામાં 1,80,000 રૂપિયા ભરવાના થશે। સ્ટ્રીટ લાઇટ વિભાગ દ્વારા છાણી GSFC બ્રિજ પરની સ્ટ્રીટ લાઇટ
ની સુવિધા અપગ્રેડ કરવાનું કામ મૂક્યું હતું, જેને હાલ પૂરતું મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં વર્ગ 3માં જુનિયર ક્લાર્ક વોર્ડ 10 તરીકે ફરજ બજાવતા ભરતભાઈ ભાતીભાઈ દેસાઈ એ આદિજાતિ વિકાસ કોર્પોરેશનમાં પ્રતિનિયુક્તિ માટે 1 વર્ષ માટે જવાની દરખાસ્ત કમિશનર તરફથી આવી હતી અને નામંજૂર કરવામાં આવી છે. વોર્ડ નંબર 9માં સિવાય હોસ્પિટલથી તક્ષશિલા 2 થઈને દર્શનમ સેલ્ટોસવાળા રોડ પર વરસાદી ગટર નાખવાનું કામ 31,60,288 9.58% ઓછાના ભાવપત્રકને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. એવી જ રીતે વોર્ડ નંબર 9માં પ્રિન્સ વિલાથી ગુણાતી રેસિડેન્સી સુધી વરસાદી ગટરના કામને 27,46,354 રૂપિયા આ કામ પણ 9.58% ઓછાના ભાવે મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाना तय हुआ। युवा एथलीट के विकास के लिए कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है? If you can't run, you can't part in running events. जी, If you can't swim, you can't part in swimming events. या If you can't catch, you can't participate in ball games. तो ये सभी जो बेसिक फंडामेंटल्स है, इनकी जो रूट्स है, वो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है. मैं जो खेल रहा हूँ, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो मेरे देश के लिए है. तो खेल में थोड़ी राष्ट्रीय भावना आने की जरूरत है. ACL इंजरी बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो भी अर्ली स्टेज चोट के कारण। फिजिकल फिटनेस अपनी जगह पे है, पर डिफरेंट स्पोर्ट्स के हिसाब से वो स्पोर्ट्स की जो मूवमेंट्स हैं, शेडोज हैं, वो जितना रेगुलर करवाओगे, दे कन्वर्ट देम इनटू मसल मेमोरी में कन्वर्ट कर दोगे उसको अगर जी, तो ये इंजरीज आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. टेनिस स्पोर्ट्स ऐसा है, ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स को कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि उनकी सही तरीके से उनकी लोडिंग हो उनके बॉडी के ऊपर, जो उनके शरीर के लिए अनुरूप हो। किक बॉक्सिंग स्पोर्ट में इंजरी से बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरते जाते हैं? फिटनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है फूड की, अगर वो नहीं ले रहा है तो भी वो प्लेयर इंजर्ड हो सकता है. खेलने से पहले 10 मिनट्स पहले अगर वो कार्डियो करके अगर वो स्ट्रेचिंग नहीं करेगा तो वहां पे भी इंजर्ड होने के 100% चांसेस है. स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर कौन सा ऐसा अलग तरीका अपनाते हैं स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीट करने के लिए? Examine these patients differently. We evaluate their joints for any kind of ligament, meniscus injuries. सब हम examine करते हैं. एक्सरे के अलावा MRI is very important investigation which all sportsmen या parents of sports kids should be knowing कि आपको मिस नहीं करना है स्पोर्ट्स इंजरी को. आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो दर्द की वजह से, तो आपको स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट के पास जाना है या एटलीस्ट MRI करके पूरा डायग्नोसिस करना जरूरी है. स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इंजरी पर देखिए ये विशेष चर्चा 22 सितंबर रविवार सुबह 11 बजे VNM TV यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर दिन भर. सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा और वो भी फ्री आइलेट्स एंड PTE कोचिंग. 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल. 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार. स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल. फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान. सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल. सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है.
RR Signature Fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के अमरेली जिले में मुख्य 4 सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। गुजरात के अमरेली में राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में जिले की 72वीं सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अमरेली जिले की सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सभा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर सभी का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर राजकोट सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, सहकारी नेता दिलीप संधानी, अमरेली विधायक कौशिक वे, लाठी बाबरा विधायक जनक तलाविया, सांसद भरत सुतरिया समेत के अग्रणी मौजूद रहे। गुजरात के वडोदरा के अटलादरा में स्थित BAPS शास्त्री जी महाराज हॉस्पिटल में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनके अंगों का दान कर कई लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। भरूच जिले के पिछवाड़ा गांव की प्रसन्नबा रणजीत सिंह घरिया के निधन के बाद उनके अंगों का दान करने का निर्णय घरिया परिवार द्वारा लिया गया। उनके बेटे दिलीप सिंह ने इस सामाजिक कार्य को अंजाम देते हुए उम्दा उदाहरण कायम किया है। मरने के बाद हर व्यक्ति के अंग बेकार ही हो जाते हैं और अंग का काम करना बंद करे। इससे पहले यदि उन्हें निकालकर सुरक्षित रख लिया जाए तो कई लोगों को नया जीवन दान दिया जा सकता है। ऐसा ही काम घरिया परिवार ने BAPS शास्त्री जी महाराज अस्पताल प्रबंधन के साथ मिलकर किया है, जहां उनकी माता के निधन के बाद किडनी, लीवर और आंखों को डोनेट कर अन्य लोगों को भी ऑर्गन डोनेशन की प्रेरणा दी है। मेरे माता श्री का निधन आज हुआ। उससे पहले कल ब्रेन स्ट्रोक में उनका ब्रेन डेड हुआ, तो हम 15 तारीख को यहाँ उनको लाए थे। उसके बाद में जो भी ऑपरेशन सर्जरी सब बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। पर हम जो आध्यात्मिक, हमारा परिवार आध्यात्मिक विचारों से जुड़ा हुआ है, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि अपना जो जीवन है वैसे दूसरों का भी जीवन है, उसमें भी परमात्मा का वास है। तो वो परमात्मा के वास के कारण परस्पर देवो भव जो सूत्र बाप जी ने दिया हुआ है, उसकी तहत हमने, हमारे माताश्री ने, हम जैसे आध्यात्मिक विचारों से जुड़े हुए थे, जैसे हमारा जीवन तो नहीं बचा है, वो तो पारिवारिक जो हमें खोट है वो तो पूरी नहीं हो सकती है। बाकी जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे, जिसको ये हमने, हमारे अंदर जो महामूल्य ऑर्गन है भगवान ने दिए हुए,
वो किसी न किसी को काम आए। उनका कल चेकअप हुआ, उसमें ऐसा बताया डॉक्टर्स ने कि आपके इतने इतने ऑर्गन काम आ सकते हैं। तो हमने तुरंत पारिवारिक बैठ के निर्णय करा कि भाई ये अपने को 2 कॉर्निया, 1 लीवर और किडनी का दान करना है। हमारे परिवार में ये पहला इंसिडेंट है। इस ऑर्गन डोनेशन को सफल बनाने में BAPS शास्त्री जी महाराज अस्पताल प्रबंधन का भी उम्दा सहयोग रहा। मृतक महिला के अंगों को अहमदाबाद के हॉस्पिटल में सुरक्षित रूप से भेजकर अन्य जिंदगियां बचाने की कवायद की गई। प्रसन्नाबेन गारिया नामक दर्दी जो यहाँ पर दाखिल हुए थे, उनका ब्रेन डेड होने के कारण उनको हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर्स के द्वारा अंगदान के लिए उनको हमने समझाया, जिसमें डॉक्टर केतन सिंह सोलंकी ने उनको खूब अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिसमें बताया गया कि अंगदान एक महादान है जिसके द्वारा आप एक से ज़्यादा व्यक्तियों को जीवतदान दे सकते हैं। और वो उसके कारण उनके जो रिलेटिव थे वो अंगदान के लिए तैयार हुए। हॉस्पिटल के समूचे स्टाफ द्वारा प्रयत्न करके अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के सहयोग से आज 3 अंगों का दान हुआ, जिसमें 1 लीवर और 2 किडनी का दान किया गया, जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल द्वारा BAPS शास्त्री जी महाराज हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में ये कार्य हुआ है। हम हॉस्पिटल की तरफ से सब रिलेटिव के खूब आभारी हैं। ये जो निर्णय होता है वो वहाँ की हॉस्पिटल का जो उनकी पूरी एक कमेटी रहती है वो डिसाइड करते हैं, और एक वहाँ प्रक्रिया होती है जिसमें उनका नंबर के हिसाब से उनको जो रिलेटिव है या पेशेंट को बुलाया जाता है और उनके शरीर में अंगदान किया जाता है। अंगदान में उनके दूसरे अंग भी दान हो सकते हैं, परंतु ये जो क्रिया है उसके लिए हमें रिलेटिव की सम्मति लेना जरूरी है, जिसमें उनकी जो इच्छा होती है उसके हिसाब से हम अंगदान कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो रिलेटिव, मैंने उनसे बात जो समझी थी कि वो राजपूत है और उन्होंने बोला कि हमें दान का हमें भी खूब महिमा है, तो उसके हिसाब से ये उनका एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, कदम है, जो अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि ये 3 अंग से 3 लोगों की जिंदगी अब खूब अच्छी तरह से जाने वाली है। तो उनको भी महसूस हुआ है कि हमारे मातृश्री जो है वो 3 व्यक्ति द्वारा अब जीवित रहने वाले हैं। वो भरूच जिले के रहवासी थे और उनको ब्रेन की तकलीफ थी, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे, और उनका रक्तचाप है वो कम होने के कारण उनके जो शरीर में खून का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से सब अंगों में पहुँच सके ऐसा नहीं रहा, इसलिए उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। सभी जगह पर रक्त का प्रवाह जो दवाई के माध्यम से हमने मेंटेन किया, लेकिन ब्रेन डेड जो होता है वो व्यक्ति को आप जब तक सपोर्ट देते रहो तब तक वो उनका जीवन चालू रहता है, परंतु वो फिर से उनकी जिंदगी जो है वो उनकी तरीके से जी नहीं सकते। उनको जब तक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव रहता है तब तक उनका शरीर एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसा ही रहता है, पर वो खुद से सांस लेना, उनका शरीर में रक्तचाप जो है वो नियंत्रित रहना, वो सब चीज उनका जो दिमाग है वो नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसी संजोगों में हम रिलेटिव को समझाते हैं कि वो रक्तदान कर सकते हैं। गुजरात की कला नगरी वडोदरा के तस्वीरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा ही वडोदरा को गौरवान्वित करते आए हैं। एक ऐसा ही आयोजन इन दिनों जयपुर में हुआ है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा के तस्वीरकार देश विदेश में हमेशा से ही अपना नाम करते आए हैं। इसी क्रम में वडोदरा के 3 तस्वीरकारों की राष्ट्रीय स्तर की तस्वीरों की प्रदर्शनी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित की गई है। 23 सितंबर तक आयोजित इस फोटो प्रदर्शनी में तस्वीरकारों ने अपनी अद्भुत सोच के साथ ली गई बेहतरीन तस्वीरों को संजोया है। तस्वीरकार मनीष व्यास ने रंगों के त्योहार नाम पर लठमार होली को दर्शाती हुई तस्वीरों को इस प्रदर्शनी में संजोया है। वहीं तस्वीरकार नारायण पटेल ने नाइट विस्पर्स नाम से अपनी प्रदर्शनी आयोजित की है, जिसमें वडोदरा की नवरात्रि को दर्शाती हुई अद्भुत तस्वीरों को देखा जा सकता है।
वडोदरा के एक और तस्वीरकार मधुसूदन गांधी की जीवन एक मेघ धनुष थीम के साथ बनी हुई रंग बिरंगी तस्वीरों को इस प्रदर्शनी में संजोया गया है, जिसे देखने जाने माने तस्वीरकार और आर्टिस्ट मौके पर पहुंचे। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में स्थित वरोड़ा हाई स्कूल में मैथमेटिक्स एनरिचमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वडोदरा के BHS अलकापुरी में बच्चों के सर्वांगी विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है। इसी के तहत एक विशेष मैथमेटिक्स एनरिचमेंट प्रोग्राम प्राइम लॉन्च मैथोस्फीयर के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें गणित की शक्तियों पर जोर देते हुए बच्चों के गणित को पक्का करने की पहल की गई। इस मैथमेटिक्स एनरिचमेंट प्रोग्राम के तहत बच्चों को मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट गहराई से समझाए गए। इस मौके पर रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रोफेसर IG कोठारी और प्रोफेसर NN रोघलिया उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में स्कूल के छात्रों ने इस मैथमेटिक्स एनरिचमेंट प्रोग्राम का लाभ लिया। आज हमने बड़ौदा हाई स्कूल में मैथ्स एनरिचमेंट प्रोग्राम का लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम हमने आज लॉन्च किया है। बड़ौदा लायंस क्लब एजुकेशन ट्रस्ट इज़ कमिटेड टू गिव बेस्ट ऑफ द एजुकेशन टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। तो एज अ पार्ट ऑफ इट we are trying to enrich the education quality of all the subjects one after the other. You know that language and mathematics are the two most important subjects. So we have started with this program, and for this, we are conducting 2 seminars, and we have invited today the guest to tell teachers that why is it important to learn mathematics and how do children learn mathematics. For that, the main pedagogy that we are going to use is hands-on learning, for which we have already developed this kit. We are going to give kit to the children, and it will be a purely experiential learning in the field of mathematics. We have a big dream. All our principals and all our teachers are taking great interest, and with the support of all trustees, I'm sure we will be able to develop a growth mindset. And now at the end of this program, we wish
and I pray that no child has any fear for mathematics, but has a growth mindset and they all love mathematics. VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. और आइए अब नजर डालते हैं भावनगर की खबरों पर। भावनगर में शेयर बाजार ट्रेडिंग के नाम पर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर लाखों रुपए की ठगी मामले पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले AAFMAPP नामक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर 52,37,000 रुपए का साइबर फ्रॉड किया गया। इस मामले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई है। भावनगर के महेंद्र मुलानी जवाहर मैदान में स्थित गुरुद्वारा में दर्शन के लिए आए थे। उस वक्त अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर गाड़ी में तोड़फोड़ की है।
इस मामले नीलमबाग पुलिस थाने में शिकायत करने पर पुलिस जांच करने के लिए मौके पर पहुंची। भावनगर एसओजी टीम ने पीरछल्ला इलाके में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के जवान पेट्रोलिंग में थे। उस दौरान पूर्व सूचना के आधार पर ईवा कॉम्प्लेक्स के पहले माले पर F14 नंबर की दुकान में छापेमारी की गई। यहां परवेज बुखारी नामक शख्स अवैध रूप से हुक्का बार चला रहा था। इस हुक्का बार से अलग अलग फ्लेवर की तंबाकू समेत मुद्दा माल बरामद हुआ। भावनगर के शिहोर से फिर एक बार अवैध रूप से ले जा रहे सरकारी अनाज का जत्था बरामद हुआ है। गरीबों के हिस्से का अनाज बाजार में बेचे जाने के कई किस्से सामने आते रहे हैं। कुछ दिनों पहले रिक्शा से भी सरकारी अनाज बरामद हुआ था, लेकिन आपूर्ति विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में रोष का माहौल है। क्या चलेगा? उखला કેટલો ભર્યો માલ? 70 કિલો। ઉખલા કઈ જગ્યાએ લેવા? ઉખલા કઈ જગ્યાએ આવ્યું? गुजरात के भावनगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी के समर्थन में रैली आयोजित कर एसपी कार्यालय में आवेदन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले का भावनगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कांग्रेसे तो रूप एनु चालू ज राख्युं छे। हवे भाजप दबाणमां आव्युं छे। सामान्य चूंटणीमां बहुमती नहीं मळवाना कारणे भारतीय जनता पक्ष हवे दबाणमां आव्युं छे छेल्ला 10 वर्षमां, अने एने हजी वधारे स्थान ठेकाणे लाववानी जरूर छे एनी। એટલે કોંગ્રેસે રાષ્ટ્રીય લેવલે આ એક આયોજન કર્યું છે કે આવા નેતાઓ જે બેફામ વાણી વિલાસ કરે છે અને આવા રાષ્ટ્રીય કક્ષાના આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના નેતાઓને આવી રીતે જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપી, જેના પરિવારમાં શહીદીઓ આવી છે એ શહીદીઓની મજાક કરવાની અને જીભ કાપી નાખવા જેવી આ લોકોએ જે રીતે ધમકીઓ આપી છે, અને સામાન્ય માણસો નથી, આ ભારતીય જનતા પક્ષના સાંસદ છે, એક એમના ભારતીય જનતા પક્ષના સહયોગી એકનાથ શિંદે ગ્રુપના શિવસેનાના મિનિસ્ટર છે મહારાષ્ટ્રના, એમ બધાએ ત્રણેય જણા છે જવાબદાર માણસો છે, સંવિધાનના હોદ્દા ધરાવે છે, પદ ધરાવે છે, અને આવા માણસો જે વાણીવિલાસ સમગ્ર દેશમાં ભયનું વાતાવરણ ફેલાવી રહ્યા છે એની સામેના ભાગરૂપે અહીંયા ફરિયાદ કરી છે। આ બધાને ભાવનગર લાવવા માટે અમે માનનીય શ્રી ડીએસપી સાહેબને વિનંતી કરી છે કે આની ગુનો દાખલ કરો, કોગ્નિઝેબલ ઓફેન્સ છે, ગુનો દાખલ કરી અને બધાની ધરપકડ કરો। ભાવનગરમાં લોકોને ખબર પડે કે આવા વાણીવિલાસ ન कराय। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की टैको फैकल्टी में लगातार 19वें वर्ष राष्ट्रीय स्तर की इवेंट प्रेरणा का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी है। यहाँ की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में 2006 के वर्ष से राष्ट्रीय स्तर की प्रेरणा इवेंट आयोजित की जाती है, जो इस वर्ष भी आयोजित की गई। इस इवेंट के पहले दिन आज डीए स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसमें पैरालंपिक प्रतियोगिता और अल्फाज नामक मोटिवेशनल टॉक शो का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में दिव्यांग प्रतिभागियों ने हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। इन प्रतिभाओं में न सिर्फ गुजरात के बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए दिव्यांग खिलाड़ी बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। सर, यहाँ मैं करीबन 7-8 साल से आता हूँ और हर साल कुछ न कुछ गेम में पार्ट लेता हूँ। ये बार मैंने वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लिया था और ऐसे राइटिंग किया और कविता भी बनाई, वो लिख के भेजा। मेरे को खुशी बहुत होती है। और यहाँ का जो लड़के लोग होते हैं प्रेरणा वाले का, उनका नेचर मानो कि कोई फैमिली मेम्बर जैसा ही हमारे साथ बर्ताव करता है। वो उन लोगों की जो है किसी को पता भी नहीं चलता है हैंडीकैप लोगों को कि हम नॉर्मल जैसे ही है, ऐसा यहाँ बर्ताव होता है। उनको अपनी डिसिप्लिन यहाँ पर ये लोग सब भूल जाते हैं और सभी स्पर्धा में
राजी पूर्वक खुशी से। मैं लगभग 8-9 साल से प्रेरणा प्रोग्राम में आता हूँ और बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं ना, वो इतनी हेल्प करते मैंने किसी जगह नहीं देखी। खाने में पची ऊपर हमारा माड़ ऊपर गेम है, वहाँ भी वो सबको ले जाते हैं और कोई किसी को कोई कंप्लेन नहीं है। गुजरात में से सब आते हैं और मैंने कैरम में भाग लिया है। 21 और 22 सितंबर को आयोजित प्रेरणा कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न आयोजन कल भी प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों में सुचारू आयोजन में फैकल्टी के छात्रों का अहम योगदान है। दिव्यांगों के लिए आयोजित होने वाली एशिया की सबसे बड़ी इस प्रतियोगिता का आशय दिव्यांगों को एक मंच पर प्लेटफॉर्म देने का है। प्रेरणा द इमेंसिपेशन वो दिव्यांगजनों के लिए रखे जाने वाला एशिया खंड का सबसे बड़ा इवेंट है कि जो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग द महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में होता है। वो 2006 में शुरू हुआ था और वो 18 साल पूरे कर चुका है और इस साल वो 19वां साल मना रहा है कि जो 21 सितंबर को आज के सुबह 7 बजे उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई कि जिसकी थीम थी द डायरीज ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम क्लूज टू ट्रूथ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रेरणा का फर्स्ट डे यानी कि डीए स्पोर्ट्स होता है और डीए इवेंट्स होती है। तो डीए स्पोर्ट्स में इस साल पैरा टाइक्वांडो और पैरा सिटिंग वॉलीबॉल का खेल रखा गया था कि जिसमें पैरा टाइक्वांडो की टीम छत्तीसगढ़ से आई थी और पैरा सिटिंग वॉलीबॉल की टीम सूरत से आई थी। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि रिले रेस, शूटिंग, चित्र स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, डांसिंग, सिंगिंग, कैरम, चेस इत्यादि खेल हम अपनी फैकल्टी के विविध क्लासों में और ऑडिटोरियम में रखते हैं। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर तालुका पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास दरख्वास्त वापस ले ली गई है। वडोदरा जिला के शिनौर तालुका पंचायत में भाजपा के अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से हड़कंप मच गया है। भाजपा के मैंडेट पर चुने गए 4 सदस्यों ने कांग्रेस और निर्दलियों के साथ मिलकर तालुका पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन इन सभी 8 सदस्यों ने आज फिर एक बार शिनौर तालुका पंचायत कार्यालय पहुंचकर अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की अर्जी तालुका विकास अधिकारी को दी है। माना जा रहा है कि भाजपा वडोदरा जिला प्रभारी राजेश पाठक के समझाने के बाद यह अविश्वास दरखास्त वापस ले ली गई है। दरअसल यह सभी लोग विकास कार्यों में हो रही गड़बड़ी के चलते भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, लेकिन अब उन्हें मना लिया गया है। જે 19/9/2024 ના રોજ જે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત લાવેલા હતા તે આજે અમે પરત લઈએ છીએ। જે સંગઠનના પ્રભારી શ્રી રાજેશભાઈ પાઠકના સમજાવવાથી અમે આજે અમારી જે લડત હતી કે ભાઈ અમને વિશ્વાસમાં લેવામાં નથી આવતા એ બાબતે રાજેશભાઈ પાઠક સાહેબે અમને આજે બાહેધરી આપી છે કે તાલુકા પંચાયતના પદાધિકારીઓ તમારું આજ પછી કોઈ બી કામ કે કોઈ પણ કામ વિકાસના કામમાં વિક્ષેપ નાખે તો અમને સંગઠનને જાણ કરો તો અમે એમની દ્વારા શિક્ષાત્મક પગલાં લઈશું। અને આમાં જે ધારાસભ્યશ્રીનું નામ આવે છે એ તદ્દન ખોટું છે અને ધારાસભ્યશ્રીનો આમાં કોઈ હાથ નહોતો, પણ અમને વિશ્વાસમાં લેવા નતા આવતા એટલા માટે જ અમે આ છેલ્લે આ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત લાવેલા હતા। પણ આજે અમને રાજેશભાઈ પાઠક જે આપણા પ્રભારી છે એમના સમજાવટથી જ અથાગ પ્રયત્નથી અમે આજે આ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પાછો લઈએ છીએ। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी में भादों के पूनम के मेले के बाद मंदिर की सालों पुरानी परंपरा के तहत प्रक्षालन विधि का आयोजन किया गया। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में हर साल भादो महीने में 1 सप्ताह तक पूनम का मेला लगता है, जो अब संपन्न हो गया है। मेले के बाद अंबाजी मंदिर में हर वर्ष की तरह प्रक्षालन विधि की परंपरा निभाई गई, जो सालों से अहमदाबाद का सोनी परिवार करता आया है। 150 साल से सोनी परिवार द्वारा अंबाजी मंदिर में प्रक्षालन विधि यानी मंदिर की स्वच्छता का काम किया जाता है, जिसमें मंदिर परिसर को पानी से धोया जाता है और यहाँ तक कि माताजी के सोने चांदी के गहने भी पवित्र जल से स्वच्छ किए जाते हैं। दरअसल पूनम के मेले में लाखों की संख्या में भाविक भक्त अंबाजी मंदिर में आते हैं और ऐसे में अगर पवित्रता में कोई चूक हुई हो तो मंदिर को पुनः पवित्र करने के लिए ये प्रक्षालन विधि हर वर्ष पूनम के मेले के बाद की जाती है। परंपरागत रीते भादरवी पूनमનું મેળો પૂર્ણ થાય એના બાદ
પ્રક્ષાલન વિધિ રાખવામાં આવે છે. આ પ્રક્ષાલન વિધિમાં સમગ્ર અંબાજી મંદિરની સાફ સફાઈ સહિત મંદિરમાં જ્યાં માતાજી બિરાજમાન છે ત્યાં પણ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી સાફ સફાઈ કરવામાં આવે છે. વર્ષોથી અમદાવાદનો જે સોની પરિવાર છે એ સોની પરિવાર આ પ્રક્ષાલન વિધિમાં સહભાગિતા કરે છે અને આજરોજ ભાદરવી પૂનમનો મેળો પૂર્ણ થતાં અંબાજી મંદિર ખાતે प्रक्षालन જે વિધિ છે એ ચાલી રહી છે. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य अयोध्या में पीएम विश्वकर्मा योजना के समारोह में पहुंचे और यहां उन्होंने तिरुपति लड्डू विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाइव प्रसारण को देखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी पहुंचे. दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई. कश्मीर में एक धारा हटी है. कौन सी धारा हटी है? बच्चों को मालूम है कौन सी धारा हटी है? 370 जो अनुच्छेद 300. इधर देखो, इधर इधर. मोहम्मद इमरान इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलावट पर कहा कि आंध्र प्रदेश की सरकार मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वर्धा से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहा हूँ और यह योजना बहुत ही दूरगामी सोच का परिचायक है. समाज का हर वह वर्ग से जुड़ा हुआ बच्चा जो कुछ करना चाहता है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, टूल किट प्राप्त कर सकता है, बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है प्रमाण पत्र के आधार पर. यह सारी योजना के अंदर व्यवस्थाएं की गई और प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है, जब तक गरीब अमीर नहीं बनेगा तब तक भारत दुनिया में नंबर 1 नहीं बनेगा. इसलिए उनका लक्ष्य गरीब को अमीर बनाना है और उनके जीवन को खुशहाली लाना है. सर, चुनाव होने हैं. चुनाव में हम लोग लगभग मान के चलिए सभी सीटें जीतेंगे. बात कर रही है सरकार, अगर उसमें कोई सच्चाई होगी, जो दोषी होंगे उन पर वहाँ सरकार कार्रवाई करेगी. पूरे उत्तर प्रदेश में भी क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे. अगर इसमें सच्चाई है, अभी तो ये प्रचारित है मीडिया में, लेकिन सच्चाई का पता करना चाहिए. भक्तों की भावनाएं आहत न होने पावे, इसके लिए कदम. प्रमाण पत्र भी जारी किया गया. जांच करने का काम चल रहा है. यूपी में भी क्या लागू होगा? जरूरत पड़ेगी लागू करने. अच्छा, एक सवाल और है. आप जी का है तो कभी कभी संगठन में जो तालमेल है, में पूरा तालमेल है, सरकार में पूरा तालमेल है. ये दृष्टि दोष होगा हमारे विरोधी मित्रों का. धन्यवाद. और क्या था, यहाँ के सांसद जी ने यहाँ पे जो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो बीजेपी के विधायक हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने दिल्ली के भाग से छीका कभी कभी टूटता है. समाजवादी पार्टी बनेगी, ये मैं अयोध्या की धरती से कह रहा हूँ. यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने झूठ बोल करके, गुमराह करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसे जीत ली जो उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी. लेकिन हमारी जो कमियां थी उनको हम लोगों ने खोज लिया है और उनको सुधार करके 2027 में 2017 यूपी में दोहराएंगे. कमल ही कमल खिलाएंगे, ऐसा विश्वास. विपक्ष हमारा आदर्श नहीं है. हमारे यहाँ तो टिकट और प्रत्याशी कमल का फूल है. उत्तर प्रदेश के अमेठी में भाजपा के सदस्यता अभियान अंतर्गत आम नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है. उत्तर प्रदेश के अमेठी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की उपस्थिति में सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को अभियान के माध्यम से जनमानस को भाजपा परिवार से जोड़ने पर जोर दिया गया. इस मौके पर प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का टारगेट कार्यकर्ताओं को दिया गया. उन्हें कहा गया कि हमको बूथ तक नहीं, हर घर तक पहुंचना है. इस अभियान में शिक्षक, व्यापारी, चिकित्सक, अधिवक्ता, साहित्यकार, चित्रकार, कलाकार, खिलाड़ी, पूर्व सैनिक सहित समाज के विभिन्न वर्गों को भाजपा की विचारधारा से जोड़कर सदस्य बनाने पर मार्गदर्शन दिया गया.
कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यूपी के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अब स्वच्छ हवा के लिए भी टैक्स चुकाने पड़े, ऐसी नौबत आ गई है। बात सुनने में थोड़ी अटपटी है, लेकिन क्या है इसके पीछे की हकीकत, आइए जानते हैं। यूपी के बिजनौर में घूमने के लिए वन विभाग का एकमात्र पार्क है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई घूमने के लिए यहाँ आते हैं, जो यहाँ चलते हैं, खेलते हैं, कसरत करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन वन विभाग ने अचानक पार्क के दरवाजे बंद कर ताला लगा दिया है, जिसे देखकर यहां आने वाले लोगों को धक्का पहुंचा है। अब वन विभाग के अधिकारी इस पार्क में घूमने की टिकट लगाने की सोच रहे हैं। ऐसे में उन पर सवाल उठना लाजमी है। पंपलेट लगाने का काम किया है और लोगों के साथ बदतमीजी करने का काम किया है, और वे कह रहे हैं हम लोगों को खर्चा चाहिए यहाँ की सफाई के लिए। इन्होंने तमाम हरे बाग कटवाने का काम किया है मंडावर में। वहाँ के चेयरमैन को प्रेस बुलानी पड़ी, इसलिए हरे बाग कटवाने के लिए में कमीशन ही नहीं मिलता है। यहाँ चूंकि कमीशन नहीं मिल रहा है, इन्होंने कमीशन खोरी के लिए 10 रुपये चार्ज लेने का काम ये लोग करेंगे। और मुझे तो एक शेर याद आता है कि ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। ये बेचने में लगे हैं, इस तरह उगाई करने में लगे हैं। ये जनता जाग चुकी है और अब इन्हें 12-12 कोस तक दिखाई नहीं देंगे सारे के सारे। गुजरात की कला नगरी वडोदरा की 2 तस्वीरकारों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनकी कला को प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुजरात की कला नगरी वडोदरा के तस्वीरकारों की तस्वीर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें वडोदरा के तस्वीरकार पीयूष पटेल ने अपनी तस्वीरों का सोलो एग्जीबिशन आभास के रूप में आयोजित किया है। वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स की अहिवासी कला दीर्घा में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। वहीं अग्नि की लपटों से बनती हुई भावुकतापूर्ण तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने का साहसिक कार्य करने वाले गुजरात के वडोदरा के तस्वीरकार भूपेश पटेल की प्रदर्शनी सेलिब्रेशन ऑफ फ्लेम्स शीर्षक के साथ फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के अहिवासी कला दीर्घा के खंड ए में आयोजित की गई है। गुजरात ललित कला अकादमी द्वारा प्रायोजित इन दोनों तस्वीरकारों को वाराणसी में अपनी कृतियों की प्रदर्शनी के लिए क्यूरिटी का फाउंडेशन द्वारा आमंत्रित किया गया। 20 से 23 सितंबर तक आयोजित इस सोलो एग्जीबिशन को देखने के लिए कई कला प्रेमी लोग पहुंचे। मुख्य अतिथि में संगीत नाट्य अकादमी के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वर आचार्य, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट की डीन प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जुड़े हुए डॉक्टर शशिकांत नाग, गुजरात के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एम नफीस खान, तस्वीरकार विनय रावल, ट्रैवल एंड वेडिंग फोटोग्राफर प्रकाश तिलोकानी समेत के अग्रणी मौजूद रहे। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी से कला के छात्रों को फोटोग्राफी के नए आयाम के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि वडोदरा के बड़े फोटोग्राफर अलग अलग फोटोग्राफी की अलग अलग हस्तियां मौजूद हैं और इस सब का संयोजन शशिकांत नाग ने किया। ये बहुत ही सच में ये जो आपको हो गया, ये जब तक हम लोग के पास चीजें रहती है वो समझ नहीं पाते। जैसे कि जो आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, श्रृंखला के आर्टिस्ट पीयूष पटेल जी और भूपेश पटेल जी, जेम्स के बारे में ये सच सृष्टि में जो हमें आभास होता है, सच में लगता है कि ये है नहीं।
उत्तराखंड के हरिद्वार में पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में भाजपा का सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के लक्ष्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा ने अपने तमाम सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भाजपा की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से जोड़ते हुए कई लोगों को इसमें शामिल किया। उत्तराखंड में 3 चरणों में लगभग 50,000 रेडी पटरी, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, मजदूर भाजपा के सदस्यता अभियान में जुड़े हैं। लगभग पूरे उत्तराखंड के अंदर 20 से 25,000 लोगों को हम लोग ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आप देखेंगे कि असंगठित क्षेत्र के जो चाहे हमारे बैटरी रिक्शा चालक हो, चाहे ठेली पटरी वाले हो, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हो, इन लोगों को मुख्य धारा में कोई भी पार्टी नहीं लाती है। तो इसलिए हमने जो है यहाँ अभियान शुरू किया है। लगातार 2 अक्टूबर से ये अभियान हम चलाए हुए हैं और जब से ये हमें डायरेक्शन दिया गया है, जब से हमें कहा गया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है, लगातार मेरे सहयोगी आलोक मिश्रा जी जो सेंसर बोर्ड के पूर्व में सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी ये अभियान चलाया हुआ है। और तमाम अगर आप देखेंगे ये सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक साथी इतनी भुगत रखता है, जो एक एक साथी हमारा ऐसा है जो 5-5 हजार लोगों को सदस्यता दिला सकता है। तो अभी हमने 25 से 30 हजार का लक्ष्य रखा है। यदि भारतीय जनता पार्टी इसकी आवश्यकता समझेगी और कोई जिम्मेदारी हमें देगी तो निश्चित रूप से इसका निर्वाह करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य है, वो जन जन तक पहुंचाने। गुजरात के वडोदरा के जिलाधीश कार्यालय में जिला संकलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति रही। वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में जिला संकलन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद डॉक्टर हिमांशु जोशी, विधायक चैतन्य देसाई, केतन इनामदार समेत के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर सांवली के विधायक केतन इनामदार ने बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान के सर्वे पर नाराजगी जताई। वहीं अकोटा विधायक चैतन्य देसाई ने बकाया कैश डाल पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया। મારા સાથે આપણા જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રી અને વિવિધ વિધાનસભાના ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। આ બેઠકની અંદર મુખ્યત્વે તો જે ગ્રામ્ય વિસ્તારના રોડ રસ્તાનું જે કામ યા તો શરૂ નથી થયું અને યા તો શરૂ છે પરંતુ ખૂબ ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે। એવા અમુક ગામો જેમ કે રણોલી ગામમાં એક બ્રિજ કે જે એનું પ્રક્રિયા ક્યારથી ચાલી રહી હોય, અત્યારે 1-2 અકસ્માતો પણ એમ આપણી સામે આવ્યા છે, તો એ બ્રિજને લઈને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે જેટલા પણ આપણા શહેર વિસ્તારના જે રસ્તાઓ છે, પરંતુ એનો જે હવાલો છે એ આપણા ડીડીઓ ના અંડરમાં આવતો હોય, એમને પણ પેરીફેરીના રસ્તાઓની મરામત કરવાનું, કારણ કે હવે વરસાદ થોડો રહ્યો છે તો વ્યવસ્થિત રસ્તા બને અને આવન જાવન વ્યવસ્થિત થાય એના માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે। એક ખૂબ જ સંવેદનશીલ બાબતે આજે મારા દ્વારા માન્ય કલેક્ટરશ્રીનું ધ્યાન એ દોરવામાં આવ્યું છે કે આપણી સરકારી જનરલ હોસ્પિટલ એસએસજી હોસ્પિટલ, આ હોસ્પિટલની અંદર સમગ્ર કલેક્ટરશ્રીના સુપરવિઝન હેઠળ એક જોઈન્ટ સર્વે કરવામાં આવે। આ સર્વેની અંતર્ગત એસએસજીના તમામ હોસ્પિટલના ડોક્ટર્સ, પેશન્ટ્સ અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ, એમની સુરક્ષા, એમની મળતી સુવિધા, હોસ્પિટલના પરિસરમાં રહેતી સ્વચ્છતા, બાયોમેડિકલ વેસ્ટ, આ તમામ બાબતો અત્યારે ઘણા એવા બ્લાઇન્ડ સ્પોટ અમારા ધ્યાને આવ્યા છે। રજૂઆતો પણ ઘણા ડોક્ટર મિત્રો, પેરામેડિકલ સ્ટાફ અને દર્દીઓ દ્વારા પણ કરવામાં આવેલી છે। તો કોઈ પણ એવો બનાવ એસએસજી હોસ્પિટલમાં ના બને અને એસએસજી હોસ્પિટલમાં એટલીસ્ટ જે બેઝિક સુવિધાઓ છે એ સુદૃઢ બને, દર્દીઓને કોઈ પ્રકારની હાલાકી ના ભોગવવી પડે, એ માટેનો એક જોઈન્ટ સર્વે કરવાનું કહ્યું છે। માન્ય કલેક્ટરશ્રીએ પણ આ બાબતે યોગ્ય પગલાં લેવા પણ સૂચન કર્યું છે। અને જે ખાણ ખનીજ વિભાગ છે એમને પણ લાસ્ટ સંકલનમાં પણ અમે રજૂઆત કરી હતી અને આ સંકલનમાં પણ ફરી એમના જે હેડ છે એમને પણ આજે હાજર રાખવામાં આવ્યા હતા। એમને પણ અમે ટકોર કરી છે અને કયા પ્રકારે જોઈન્ટ સર્વે કરી
અને ખાણ ખનીજમાં ગેરકાયદે રેતીનું ખનન અટકે અને એના માટે કડકમાં કડક પગલાં લે. આજે આપને સૌને મારે એક વાત જણાવવાની છે કે આ સતત 2 મહિનાથી જે રજૂઆતો થઈ રહી છે એના કારણે ખાણ ખનીજ વિભાગ પણ એક્શનમાં આવ્યું છે અને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ખાણ ખનીજને લગતી કોઈ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ અટકાવવાની અંદર અત્યારે વડોદરા જિલ્લા બીજા ક્રમાંકે પહોંચ્યું છે. અમે એમને ફરી પ્રોત્સાહિત કર્યા કે આપણે પહેલા ક્રમાંકે પહોંચી અને ખાણ ખનીજને લગતા કોઈ પણ ગેરકાયદે ખનનને આપણે અટકાવવાનું છે, એના માટે યોગ્ય પગલાં ભરવાના છે. જો કે આખા વડોદરા શહેરમાં જે પ્રકારે ફ્લડનું સિચ્યુએશન હતું અને ત્યારબાદ સરકાર તરફથી જે પણ રાહતના કાર્યો શરૂ થયા છે એની અંદર થોડી ઝડપ રાખવી, સાથે કોમર્શિયલ દુકાનો અને એના માટે પણ આ લોકો કેટેગરીકલી મદદ જાહેર કરી છે. સાથે જે ઘરો જેમાં પાણી આવ્યા હતા એમાં પણ રાહતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે સરકાર તરફથી, એમાં થોડી ઝડપ રહે. સાથે કોર્પોરેશનના પણ કાઉન્સિલરો પણ લાગેલા છે કે એ લોકો પોતાના વિસ્તારોમાં જ્યાં જ્યાં પાણી આવ્યા હતા ત્યાંના સોસાયટીના લિસ્ટ લઈને કલેક્ટર ઓફિસ સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. એ જ રીતે મારા તરફથી પણ ઘણા બધા સોસાયટીઓ, આમ જોવા જાઓ તો ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 12 જે અકોટા વિધાનસભામાં આવી રહ્યો છે એ 80 થી 85% પાણીમાં હતો, બિલ વિસ્તાર સિવાય. એટલે એ બધી જેટલી પણ સોસાયટીઓ નાની મોટી આવી રહી છે દરેકની લિસ્ટ બની રહી છે અને એ કલેક્ટર ઓફિસમાં અમે સુપૃત કર્યા છે. અને એના માટે કરીને જ આજે મેઇન મુદ્દો એ હતો કે જેટલું બને એટલું ઝડપથી આ સર્વે થાય અને લોકો સુધી આ સરકારથી આપેલી જે રાહત છે પહોંચી શકે. એના માટે જે બી કંઈ કાર્ય, જે બી કંઈક એમને ક્ષમતા માણસોની વધારી હોય, જે બી કંઈ કરવું પડે એ કરી અને લોકો સુધી આ मदद पहुंचाड़े। हर महीने जिला कलेक्टर द्वारा संकलन मीटिंग का आयोजन किया जाता है और शहर जिलों की समस्याओं की जानकारी हासिल की जाती है। आज हुई बैठक में चर्चा पर जिला कलेक्टर बिजल शाह ने जानकारी दी। जिला संकलन और फरियाद निवारण समिति जे बैठक थी एमां पार्ट 1 प्रथम भाग में जिल्लाना पदाधिकारीश्रीओ में मान्य सांसद, मान्य धारासभ्यश्रीओ, मान्य जिला पंचायत प्रमुखश्री वगैरह चूंटायेला प्रतिनिधिओ उपस्थित था અને મહદઅંશે વિવિધ વિભાગના જે પ્રશ્નો હતા એમાં જીએસઆરટીસી, એમજીવીસીએલ, જેટકો, રેવન્યુ અને અન્ય વિભાગના પાણી પુરવઠા બોર્ડ બધા પ્રશ્નો હતા અને ખૂબ જ હકારાત્મક અને વિધેયાત્મક ચર્ચા થઈ અને એના ઘણા બધા પ્રશ્નોનું વિધેયાત્મક દિશામાં એક ઉકેલ લાવવાનો प्रयास થયેલો છે। गुजरात के कला नगरी वडोदरा की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी में छात्रों के हित के लिए बॉलीवुड के ढोलक प्लेयर गिरीश विश्व का वर्कशॉप आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तबला विभाग में एक विशेष वर्कशॉप आयोजित किया गया। तबला एल्यूमिनी एसोसिएशन लीगेसी के सहयोग से 21 और 22 सितंबर को आयोजित नेशनल वर्कशॉप को ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर आयोजित किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ तबला के 10 साल 20 अगस्त 2024 को पूरे हुए हैं। इस मौके पर तबला और संगीत के छात्रों के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के भाग रूप बॉलीवुड के प्रसिद्ध ढोलक प्लेयर गिरीश विश्व के वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 80 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। गिरीश विश्व ने निबुड़ा निबुड़ा, बलम पिचकारी, घोड़े पर सवार, बन्नो तेरी अखियां जैसे कई गीतों में अपनी रिदम दी है। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद का विवाद अहमदाबाद पहुंच गया है। यहां एक्स पर गलत पोस्ट करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद का विवाद सामने आया है।
जिसमें हेमंत गावनी ने ट्विटर पर तिरुपति बालाजी मंदिर में बनाए जाते लड्डू में इस्तेमाल होने वाला घी अमूल का होने की बात कही थी, जिस पर अब अमूल द्वारा अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई है। अमूल के यहाँ पे कर्मचारी हैं, उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में फरियाद करी है कि अलग अलग ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ट्वीट करने में आया है कि तिरुपति बालाजी के जो लड्डू हैं उसमें जो एनिमल फैट में जो घी है वो अमूल की तरफ से दिया जाया है। जो न्यूज़ है वो फेक है और ये रूमर फैलाने के इरादे से, अफवाह फैलाने के इरादे से वायरल करने में आया है, जिसके अनुसंधान हमने अमूल के कर्मचारी द्वारा यहाँ पे एफआईआर दर्ज करी है। एफआईआर बीएनएस कलम 336(4), 196(1)A तथा आईटी एक्ट की कलम के अनुसंधान ये गुना दाखिल हुआ है। यहाँ पे जो एफआईआर है उसमें 7 अकाउंट का वर्णन है तथा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो और भी अकाउंट्स हमें मिले हैं तो ये सारे अकाउंट्स के विरुद्ध इन्होंने कंप्लेन करी है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम में जो घी मिला गया उसमें कई तरह का एडल्ट्रेशन पाया गया था, तो वो घी अमूल का है ऐसा कुछ लोगों ने दुष्प्रचार शुरू किया। तो ये रोकने के लिए हमने अहमदाबाद के साइबर क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि ये मामला अमूल के साथ जुड़े 36 लाख परिवारों के लिए बड़ा गंभीर है। और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अमूल ने कभी भी वहाँ पे घी सप्लाई नहीं किया है और अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो श्रेष्ठ गुणवत्ता के हैं, सबसे उच्च मानक से वो पास होते हैं और हम अपने करोड़ों उपभोक्ताओं को ये बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें VNM TV।